आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गुज़िश्ता 6 महीने से चल रहा है। गुज़िश्ता 21 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट में औरंगाबाद नाम के ताल्लुक़ से जारी सुनवाई मुकम्मल हो चुकी थी और अदालत ने उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले की सुनवाई आज यानी 23 फरवरी को मुकर्रर की थी। आज दोपहर 2:30 बजे उस्मानाबाद नाम तब्दीली के खिलाफ अदालत में अर्जी दाखिल करने वाले पिटिशनर मसूद शेख की जानिब से एडवोकेट तलेकर ने बहस शुरू की और पिछले 6 महीनों में दीगर वकीलों की जानिब से जो भी मुद्दे अदालत के सामने रखे गए थे उससे हटकर एडवोकेट तलेकर ने कानूनी दलीलें अदालत के सामने रखी। इसी तरह उन्होंने अदालत को इस बात से भी वाकिफ करवाया कि उस्मानाबाद नाम तब्दीली का मामला पूरी तरह से सियासी है, लिहाजा इस नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसी तरह दीगर अहम मामला से भी अदालत को वाकिफ करवाया। तकरीबन 1.5 घंटे की बहस के बाद आज गुज़िश्ता 6 महीनों से जारी उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले की समाअत भी पूरी हो चुकी है। नाजरीन, आज की सुनवाई के बाद खास और चौंकाने वाली बात यह रही कि 21 फरवरी को औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले की समाअत मुकम्मल होने के बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि वो आज 23 फरवरी को उस्मानाबाद की समाअत मुकम्मल होते ही औरंगाबाद और उस्मानाबाद दोनों ही मामलात में अपना जवाब दाखिल करेंगे। लेकिन आज उन्होंने अदालत से ये कहा कि वो जवाब नहीं बल्कि इस मामले में बहस करना चाहते हैं, जिसके बाद अदालत ने इनकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए आइंदा जुमा यानी 1 मार्च को ये तारीख मुकर्रर कर दी है। 1 मार्च को अटॉर्नी जनरल इस मामले में बहस करेंगे। इसके बाद ये तय होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले में अपना फैसला कब सुनाते हैं। बहरहाल नाम तब्दीली मुकदमे में सबसे अहम दोनों ही मामलात पर बहस मुकम्मल होना सबसे अहम था, क्योंकि बार बार तारीखें मिलने की वजह से यह मामला तूल पकड़ता जा रहा था। लेकिन दोनों ही शहरों के नाम तब्दीली के खिलाफ जारी बहस तो अब पूरी हो चुकी है और अब सबकी निगाहें अटॉर्नी जनरल पर टिकी हुई है कि अब वो इन दोनों ही मामलात पर किस तरह और कैसी बहस करते हैं। नाजरीन, उस्मानाबाद के अवाम ने इस सिलसिले में तमामी वकीलों और पेटिशनर्स की खिदमत की सताइश करते हुए कहा कि इन लोगों ने जिस तरह से उस्मानाबाद नाम को बचाने के लिए जद्दोजहद की और जिन मुद्दों और दलाइल को सामने रखकर अदालत को तमाम हालात से वाकिफ करवाया, अब इन्हें भी ये उम्मीद है कि अदालत इस मामले में कानूनी मुद्दों और कानूनी दलीलों को सामने रखते हुए ही अपना फैसला सुनाएगी। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।